हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, वीकली एनालिसिस की मैं वीडियो बनाने के बजाय मैं लाइव आऊँगा मॉर्निंग में, ठीक है। तो मैं इंटीमेट कर दूंगा मैं कब लाइव आ रहा हूँ। एंड मैं कोशिश करूंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का जो वीकली के लेवल्स हैं वो आप लोगों से मैं शेयर कर दूं सोशल मीडिया के ऊपर भी। मैंने बीच में एक दो हफ्ते से शेयर नहीं किए। रीज़न इसकी मार्केट इज़ वेरी वॉलेटाइल, ठीक है। तो मैं केवल इंट्राडे ट्रेडिंग पे खुद भी फोकस कर रहा हूँ और ये चाह रहा हूँ कि लोग केवल अभी इंट्राडे फोकस करें, क्योंकि वीकली पे क्या है कि कभी 500 पॉइंट नीचे और कभी 500 पॉइंट ऊपर में आप लोगों का स्टॉप लॉस ज़्यादा जाएगा, ठीक है। इसे 2 हफ्ते से मैंने दिया नहीं, राइट। और अभी भी मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल, राइट। अभी बीच में बजट के वजह से वॉलेटिलिटी थी, अब इलेक्शंस की वजह से वॉलेटिलिटी रहेगी। तो फ्रेंड्स, आपको मैं जो भी अगर लेवल्स दूंगा तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखेगा हमेशा, राइट। अब देखिए, जो डेली एनालिसिस की वीडियो जब मैं अलग बना रहा हूँ तो मैं केवल उसे 5 मिनट में तो नहीं खत्म करूंगा ये बताकर कि मंडे क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि भाई बाजार ने क्या प्राइस एक्शन बनाया शुक्रवार के दिन, ठीक है, फ्राइडे के दिन। और अब फिर मंडे को क्या पॉसिबिलिटी बनती है, हमें कैसे काम करना है। तो पहले हम फ्राइडे का डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फ्राइडे के सेशन में ट्रेड करना चाहिए था, ठीक। अभी 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट पे पहली जो मॉर्निंग की कैंडल है 15 मिनट की, वो दिखा रही है 21,825 के आसपास ओपनिंग हुई, 21,812 का लो बनाया, 21,954 का हाई बनाया। अब बैंक निफ्टी ने तो क्या किया था, जो पहली कैंडल है ना उसी कैंडल के अंदर वो चल रहा था और वहां से उसने रिवर्सल बनाया, तो वहां से लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बनी, फिर ऊपर से रिवर्सल बनाया तो नीचे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनी, जो कि हमने बैंक निफ्टी की वीडियो में डिस्कस भी किया है, ठीक है। आप जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसमें कैसे ट्रेड करना चाहिए था। आपको अच्छी खासी लर्निंग मिलेगी, राइट। आपको सीखने को मिलेगा मेरी वीडियोस में। मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ हमेशा लर्निंग देने के ऊपर, ठीक है, राइट। अब हम लोग जो है इसके ऊपर आ जाते हैं। दिस इज अ निफ्टी डेली चार्ट। देखिए निफ्टी के चार्ट में एक ये पंखा सा बनता जा रहा है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब ट्रेंड बुलिश होता चला जाता है तो धीरे 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 ट्रेंड लाइन सा स्टीप होती चली जाती है, ठीक है। तो दिस इज एग्जैक्टली हैपनिंग, राइट। पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था। कभी जब फिर ब्रेक होता है तो बाजार अच्छा खासा करेक्शन देके नीचे आ जाता है और फिर धीरे धीरे फिर से वो चीज शुरू हो जाती है बाय डिप्स मार्केट के अंदर, ठीक है। अब ये मार्केट सॉरी, मार्केट बाय डिप्स है, सेल ऑन राइज है, उसके ऊपर हम लोग वीकली में जो मैं लाइव में आऊंगा उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल हम लोग सोमवार के लिए ही केवल चर्चा करेंगे, उसके लिए 5 मिनट चार्ट के ऊपर चलते हैं, क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि 15 मिनट की एक कैंडल बनी है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ, तब बाजार ऊपर गया है, ठीक। तो अब देखिए हुआ क्या, ये 5 मिनट की कैंडल बनी, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल के अंदर अगर बाजार चलता ऊपर नीचे बना के, तो फिर उस रेंज का ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद हम कोई ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या कि एक कैंडल और ऊपर बन गई, फिर एक कैंडल और ऊपर बन गई, फिर एक ये रेंज बनने शुरू हो गई, ठीक है। फिर एक ये रेंज बनना शुरू हो गई फ्रेंड्स, लाइक दिस, ठीक। अब देखिए ये जो लो बनाया है 21,810 का बनाया, और हाई जो बनाया है 21,910 का बनाया, ठीक है। एक सेकंड फ्रेंड्स, मैं और कुछ भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं पहले लेवल्स ओपन कर लेता हूँ जो हम लोगों ने फ्राइडे के लिए डिस्कस किए थे, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए था। मैंने जो लेवल दिया था उसके अंदर ये दिया था कि भाई अगर 21,740 के ऊपर खुलता है तो फिर 21,800 से 830 का लेवल है, ठीक है। उसके 840 के ऊपर 920 से 970 है। अब हुआ क्या, ये खुला ही 825 के ऊपर और 5 मिनट के अंदर अंदर ये तो वैसा 910 का लेवल तो टेस्ट भी कर गया, ठीक है। अब 970 एक बचा था, फिर उसने 963 का हाई भी बना दिया 9:30 बजे तक। अब सारा का सारा टारगेट तो ये 15 मिनट के अंदर अचीव कर रहा है। अब हम क्या करें, अब हमारे को क्या करना है। तो अब देखिए कई कई बार ऐसी स्थिति आती है कि लेवल्स जो है वो भी शॉर्ट पड़ जाते हैं, ठीक है। मैं 200 पॉइंट 300 पॉइंट तक की रेंज आपको बता देता हूँ, लेकिन अब 100-200 पॉइंट से ऊपर की रेंज में भी अगर मार्केट आ गया, सरप्राइज मिल गया, तो हमें कैसे ट्रेड करना है, हमें रेडी रहना चाहिए। अब देखिए इस कैंडल के नीचे बाजार कंटिन्यूस नहीं जा रहा था और बाजार इस कैंडल के ऊपर भी ऊपर जो है कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा था,
ट्रेड करने के बाद यहाँ पर ये कैंडल बनी है 11:10 पे, जिसपे 21,990 का हाई बनाया है। ठीक, उसके बाद बाजार ऊपर निकला है, बाजार ने बनाया 22,126। ठीक है, 22,126 का जो हाई है वो डेफिनेटली रेजिस्टेंस ही होगा फ्रेंड्स। क्यों रेजिस्टेंस होगा? क्योंकि वो अभी ऑल टाइम हाई है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो पहले तो यहाँ पे हमारे को लॉन्ग जाना चाहिए था, हमें इस रेंज के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए था। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ लगता है फ्रेंड्स? आपका 21,910 के नीचे का लगता है, एंट्री 21,990 की होती, यानी कि 90 से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग रहा है इंट्राडे के अंदर। अब वॉलेटिलिटी हाई है तो डेफिनेटली लगेगा। तो 100 पॉइंट के लिए क्या हमें ट्रेड मिलेगा 1:1 में? तो 1:1 का जो ट्रेड बनता है 21,990 से बनता है 22,090 तक। हमारे को कहाँ तक मिला? 22,126 मिला, 22,090 पे क्लोजिंग भी हुई है कैंडल की। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग बनती थी 1:1 में। फिर उसके बाद यहाँ से जो ये रेंज बनना एक शुरू हुई, जो इसका 22,065 का लो था, और जैसे रेंज ब्रेक डाउन हुआ है तो ये आप बात की 10 मिनट देखिए, ये इस रेंज के नीचे कंटिन्यूस ट्रेड कर रही थी। फिर ये जो थर्ड कैंडल है नीचे आने लगी, तो ये कॉन्फिडेंस देती है बियर्स को कि भाई यहाँ पर आपको शॉर्ट बनाना चाहिए। मार्केट ओवरबॉट हो गई है, 22,100 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाइए और शॉर्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको एंट्री मिल रही थी 22,060 पे और 22,100 के ऊपर का स्टॉप लॉस है। अब इसमें 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आता है। अब 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे हमारा टारगेट बनता है 22,010 तक। ठीक है, लेकिन बाजार ने 22,018 5 मिनट के अंदर कर दिए, फिर उसके बाद यहाँ कर दिए। अब जब बाजार नीचे जाना शुरू हुआ है फ्रेंड्स, तो आप देखिए हमारे को सपोर्ट रेजिस्टेंस भी पता है। ऊपर जा रहा है तो हमें इंट्राडे का सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता, नीचे जा रहा है ऊपर जाने के बाद तो हमें इंट्राडे का सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है। ये जोन 21,960 से लेके मैंने मार्क कर रखा है 21,910 तक आपका टारगेट बनता था। बाजार 21,870 भी गया, आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना था। ठीक है, उसके नीचे जो बाजार आया है उस वो एक एक्सटेंडेड रैली है। ठीक है, अब एक यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसने एग्जैक्ट वही रेजिस्टेंस बनाया, इस जोन को ऊपर वापस जाके रीटेस्ट किया ब्रेकडाउन देने के बाद, और फिर आके उसे नीचे टेस्ट किया। तो ये एक और ट्रेड यहाँ पे बन सकता था, जब यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करके आप 21,950-60 के आसपास जब प्राइस एक्शन ऐसा बन रहा था, ब्रेकडाउन दिखा रहा था, एक एच बना रहा था, तो आप वहां पे शॉर्ट कर सकते थे और टारगेट हमारा सीधा सीधा 21,800 का था। ठीक है, 21,800 कितना लो बनाया फ्रेंड्स? 21,805 का बनाया। ठीक है, और मैंने जो आप लोगों को लिख के भी दिया था कि भाई 21,800 से 830 तक का एक टारगेट बनता है। तो अब वो जो रेजिस्टेंस था वो 21,800 से 830 का सपोर्ट जोन हो गया। ठीक है, तो बाजार ने 21,800 को टेस्ट किया, फिर से ये रेजिस्टेंस जोन में आके फेस करके सपोर्ट पे आके आके बंद हो गया 21,830 से 800 के जोन पे जाके। ठीक है, राइट। अब आपको इस समझ में आ गया, एक लॉन्ग यहाँ बनता है, एक शॉर्ट यहाँ बनता है, 2 ट्रेड हमें इंट्राडे में मिल सकते थे, तीसरा ट्रेड फिर ये बाउंस बैक के बाद फिर शॉर्ट साइड का बन सकता था। ठीक, अब ये 3 ट्रेड हो गए, कैसे करना चाहिए था समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सोमवार के दिन कैसे करना है देखिए। अब इंट्राडे का रेजिस्टेंस क्या बन गया? इंट्राडे का रेजिस्टेंस बन गया 21,910 का। ठीक है, अब बाजार फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, डेफिनेटली 21,960 का टारगेट बनता है। ठीक है, ये टारगेट हमारा 21,960 का। अब 10 पॉइंट और ऊपर वेट कर लीजिएगा, 21,970 के ऊपर अगर टिकता है उसके बाद चाहे वो कंसोलिडेट करके ऊपर निकले चाहे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो फिर हमारा जो टारगेट बनेगा 22,060 से लेके 22,100 तक का बनेगा। ठीक है, करीब करीब ये जोन जो है दैट विल बी द टारगेट। ठीक है, 22,050 से 100 मान लीजिए। ठीक है, मैं चेंज कर देता हूँ इसको, 22,060 से 100 की जगह 22,050 से लेके 100। ठीक है, अब इस बीच में वो कैसे होता है कि भाई कैंडल 22,050 पे गई, आप जाके प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आपको 1:1 से ज्यादा आपका मिल रहा है, यू बुक द गेन। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि वो आपको बुक करते करते 22,000 आ जाता है, 22,100 के करीब आ जाता है। ठीक है, तो वो फिर फर्दर ब्रेकआउट नहीं हुआ, 22,050 से 100 के बीच में आपको प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, वहीं कहीं से घूम जाएगा। लेकिन अगर बाजार 22,130 जो अभी रिसेंट हाई है उसको क्रॉस कर जाता है,
फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा जो पेंडिंग टारगेट है 22,220 का, वो आ जाए। ठीक, अब ऐसी कंडीशन भी बन सकती है कि भाई फ्लैट खुल के कहीं रेजिस्टेंस फेस करे, चाहे वो 21,910 पे करे या फिर वो फिर 21,960 से 70 पे करे। दिस इज अ पॉसिबिलिटी ना, कि भाई वो यहाँ से घूम जाए या फिर वो यहाँ से घूम जाए। ठीक है, अब वो कहीं से भी घूमेगा हमें तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम तो यहाँ पर बैठे होंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे 910 के ऊपर, 960 के आसपास, 960-70 पे घूमेगा तो भी हमें समझ में आ जाएगा कि भाई अब ये रेंज के अंदर आया है और 21,900 को भी अगर वो ब्रेक कर गया है, ठीक है, तो फिर हम वहां पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे और फिर उसको शॉर्ट कर देंगे, तो हमारा टारगेट जो है फिर नीचे का बन जाएगा। ठीक है, वैसे ऑन अ सेफर साइड अभी जो मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है फ्लैट खुल के या गैप डाउन देके, और 21,800 से 840 का एक सपोर्ट जोन बनता है ये, अगर ये 21,800 से 840 का सपोर्ट जोन गैप डाउन में ब्रेक हो जाता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे थोड़ा सा ऊपर जाके तो 910 से 970 जो मैंने आपको बताया वहां से भी आके ब्रेक कर देता है, तो नीचे टारगेट सीधा सीधा बनेगा 21,740 का, जो कि इस ट्रेंड लाइन को जाके कहीं कहीं टेस्ट करेगा। 21,720 के नीचे जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी, ऑलमोस्ट यही लेवल, तो फिर नया टारगेट बनेगा 21,660 का। 21,660 किस लिए फ्रेंड्स? 21,660 आपका ये टारगेट बनता है 21,660 के आसपास का। ठीक है, ये अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर 21,640 एक लेवल आता है। ठीक है, सॉरी 21,600, हाँ 21,660 के नीचे 21,640 तक का वेट कीजिएगा, 20 पॉइंट। ठीक, अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो फिर 21,580 तक का टारगेट है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, जिससे कि ये दोनों ट्रेंड लाइन जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है ब्रेक हो जाएंगी, फिर हमारे पास केवल 21,580 ही एक सपोर्ट बनता है। ठीक है, मैं आपको ये भी बता के चल रहा हूँ कि जो मैंने लेवल्स आप लोगों को दिए हैं वो क्यों दिए हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जा रही है यहाँ पे। अब ट्रेंड लाइन कहीं पर ब्रेक होने लगती है तो फिर कंटिन्यूस ब्रेक होती है। ठीक है, तो इसलिए 21,580 पे हम निकल जाएंगे, फिर यहाँ पे थोड़ी देर रुकना चाहिए बाजार, क्योंकि फिर ये काफी बड़ा फॉल हो जाएगा इंट्राडे में। मेरे को नहीं लग रहा कि 21,580 के नीचे जाएगा। ठीक है, राइट, आई होप फ्रेंड्स समझ में आया होगा आपको कि हमें सोमवार के दिन, शुक्रवार के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए था, सोमवार के दिन क्या पॉसिबिलिटी है। बाकी वीकली के जो लेवल्स हैं, वीकली की जो एनालिसिस है, पूरे मंथली से लेके ओवरली चार्ट तक का जितना भी एनालिसिस है हम लोग लाइव करेंगे, कल करेंगे, मॉर्निंग में करेंगे। तो आई होप आपको एनालिसिस समझ आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।